क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई अचानक से आपके सामने सडनली कोलैप्स कर गया, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया और कुछ सेकंड्स में मिनट में एकदम से नॉर्मल हो गया। इसको बोलते हैं फेंटिंग अटैक या सिनकपल अटैक। ये तब होता है जब हमारे ब्रेन में अचानक से सफिशिएंट ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई जानी बंद हो जाए। यूजुअली ये 1 मिनट से कम लास्ट करता है। इसका सबसे कॉमन कारण है हमारा ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप कर जाना, जिसको बोलते हैं हम वेसोवेगल सिनकपी। ये नॉर्मली तब होता है जब स्ट्रेस के बाद एकदम से बीपी ड्रॉप कर जाता है, या कभी कोई इंजेक्शन लगने से, कोई पेन लगने से। आपने सुना होगा कि इंजेक्शन लगाया या कोई ब्लड सैंपल लिया, जैसे ही आपने सुई लगाई अचानक से पेशेंट बेहोश हो गया। फेंटिंग अटैक या सिनकपल अटैक का जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है सडनली हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाना, जिसको बोलते हैं वेसोवेगल सिनकपी। ये प्रेसिपिटेट होता है किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी पेन की वजह से। पेन मतलब जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई आपका सैंपल लेते हैं, तो जैसे आप नीडल प्रिक करते हैं, आपने सुना होगा कि नीडल प्रिक करी और एकदम से पेशेंट बेहोश हो गया। वो पेन की वजह से आपका एकदम से सडन बीपी ड्रॉप होता है और आप फेंट हो जाते हो। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कोई भी ब्लड देख के एकदम से फेंट हो गया, वो भी वेसोवेगल सिनकपी होती है। या बहुत देर तक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से भी वेसोवेगल सिनकपी हो जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में है, हॉट टेम्परेचर में, तो उससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और हमारे ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे बीपी फॉल होने की वजह से कई बार आप फेंट हो जाते हो। थर्ड, अगर आपको कोई भी हार्ट डिजीज है या आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है, उसकी वजह से भी कई बार ब्रेन में प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे आप कई बार फेंट हो जाते हो। इसके अलावा शुगर कम होने की वजह से, या तो आप कभी मील स्किप करते हो या आप डायबिटिक हो, आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, तो कई बार ब्लड शुगर कम होने की वजह से भी ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती और उसकी वजह से आप फेंट हो जाते हो। और कई बार आप अचानक से अगर आप खड़े होते हो स्टैंडिंग टू क्विकली, उसकी वजह से भी आपका बीपी कई बार फॉल कर जाता है और आपको फेंट हो जाता है। अगर कोई आपके सामने फेंट कर जाए तो आपको सबसे पहले उसको फ्लैट लिटाना है, उसको बैक पे लिटाना है, उसके लेग्स को थोड़ा सा रेज कर देना है। लेग्स को रेज करने से आपका ब्लड फ्लो वापस से ब्रेन की तरफ जाएगा। अगर उसने बहुत ज्यादा टाइट कुछ पहना हुआ है तो उसको लूजन कर देना है। आपको मेक श्योर करना है कि उसकी ब्रीदिंग ठीक चल रही है। और अगर फेंट 1 मिनट तक परसिस्ट करता है तो आपको फटाफट मेडिकल हेल्प बुलानी है। जिसको भी फेंटिंग अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसको सबसे पहले अपने ट्रिगर्स की एक डायरी मेंटेन करनी है। उसको ये देखना है कि उसको फेंटिंग अटैक किस ट्रिगर के बाद आ रहे हैं। जैसे उसको देखना है कि कोई स्ट्रेस के बाद तो नहीं होता, कोई प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के बाद तो नहीं होता, कोई अचानक से खड़े होने की वजह से तो नहीं होता, कोई मील स्किप करने की वजह से तो नहीं होता। सेकंड, आपको अपना हार्ट चेकअप कराना है कि कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, आपकी हार्ट रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल कैसी चल रही है, आपको बीच बीच में आपकी शुगर कम तो नहीं हो जाती। और आपको बीपी चेक कराना है कि बीपी आपका लाइंग डाउन पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में कई बार बहुत ज्यादा फॉल तो नहीं है। जिनको फेंटिंग अटैक फ्रीक्वेंट आते हैं उनको कई बार कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लेग्स में भी हेल्प करती हैं, जिससे पैरों में ब्लड पूल नहीं होता। और रेयर केसेस में अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है, आपको हार्ट ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको फेंटिंग अटैक आ रहे हैं, तो कई बार आपको पेसमेकर भी डलवाना पड़ता है। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स हैं जिनको फ्रीक्वेंट फेंटिंग अटैक्स आते हैं। फर्स्ट, आपकी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से हाइड्रेट होकर रहना है। दूसरा, आपको कोई भी मील स्किप नहीं करनी। थर्ड, आपको लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन से अचानक से खड़ा नहीं होना है। फोर्थ, आपको प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। एंड फिफ्थ, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है। सो फ्रीक्वेंट फेंटिंग नीड्स मेडिकल अटेंशन। टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन, डाइट एंड स्ट्रेस।